एफबीआर को रवा माली साल के पहले 3 माह के हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना रहा है। माली साल 2025 के पहले क्वार्टर के दौरान टैक्स कलेक्शन 25 खरब 56 अरब रुपए रही है और फर्स्ट क्वार्टर में 26 खरब 52 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 3 माह में टैक्स पेयर्स को रिफंड की मद में 146 अरब रुपए अदा किए गए। हुकूमत ने इस माली साल के बजट में टैक्स वसूली के हदफ का तखमीना 129 खरब 70 अरब रुपए लगाया हुआ है। हुकूमत को यकीन है कि 36 खरब 59 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल कर लिया जाएगा। IMF की जानिब से दिए गए टारगेट्स में एक टारगेट ये भी था कि पहली छमाही में टैक्स कलेक्शन के टारगेट को पूरा करना है, लेकिन हुकूमत इस हदफ को पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। IMF की जानिब से हुकूमत को पहले खबरदार कर दिया गया था कि हुकूमत को सख्त टैक्स इकदाम करना होंगे। टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इकदाम पर गौर भी करना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है, क्योंकि हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम करने जा रही है, जिसमें बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जा सकता है। मुमकिन टैक्स चोरों के लिए जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए फिर कानून साजी में तब्दीलियों की ज़रूरत भी पड़ेगी। टैक्स कानून में ऐसी तब्दीलियों को अमली जामा पहनाने और नाफिज करने के लिए मिनी बजट लाना होगा। एक खबर के मुताबिक एफबीआर में सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ हुआ है और हुकूमत ने फैसला किया है कि रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सील होगा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। साथ ही बैंक अकाउंट मुंजमद होगा, प्रॉपर्टी जब्त होगी और बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता होंगे। 25 करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होल सेलर्स जद में आएंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस कैटेगरी में आएंगे, जबकि सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रेडार पर हैं। तमाम कारोबारी शोबों में पैदावार और फरोख्त की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एफबीआर के मामलात इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं और वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में यह भी कहा था कि पावर सेक्टर और एफबीआर को करप्शन से पाक करना होगा। अगर ये दोनों इदारे ठीक ना हुए तो मुल्क की नाव डूब भी सकती है। इन तमाम खबरों के बावजूद हम ये पॉजिटिव चेंज भी देख रहे हैं। 35 लाख से ज़ायद टैक्स रिटर्न अब तक फाइल किए जा चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अब इसमें मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है, हुकूमत कौन कौन से इक़दाम को अमली तौर पर उठा सकती है, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब सदर टैक्स बार एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त एफबीआर क्या कुछ अगले 13 दिनों के बाद करने जा रही है, चूँकि ये 14 रोज़ का एक इजाफी टाइम तो लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए मिल गया। जो लोग इस दौरान भी अपने रिटर्न को ना फाइल कर सके उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई आपकी नज़र में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है वो IMF ने इस वक्त बहुत सीरियस स्टांस लिया हुआ था कि टैक्स बेस जो है पाकिस्तान का बढ़ नहीं पा रहा। उसके लिए अब जो चीज़ें आई हैं कि नॉन फाइलर की कैटेगरी जो कि किसी तरह भी किसी भी लीगल उसमें नहीं आती, लेजिट उसमें नहीं आती, उसको हुकूमत ने फैसला किया है ख़त्म करने का, लेकिन अभी तक उस पर कोई नोटिफिकेशन, कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई है। तो ये होना ज़रूरी है, इसलिए कि उससे नज़र आएगा सीरियसनेस क्या है। और जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि आप अगर फाइलर नहीं है तो आप घर नहीं ले सकते, आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ये होना चाहिए, इसलिए कि आपको ये बताना पड़ेगा कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है। लेकिन हुकूमत ने, अभियान ने मेरे ख्याल में शुरू में फाइलर्स को भी ऐसे मैसेजेस दिए थे कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, आपका यूटिलिटी डिस्कनेक्शन हो जाएगा। तो हमने, पाकिस्तान टैक्स बार ने इसको टेकअप किया था और हमने बड़ी वॉइस रेज की थी कि आपको फाइलर्स के, जो लोग पिछले साल तक टैक्स फाइल कर रहे हैं रिटर्न, उनके पास ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। यूके या US की जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो उनको इंकरेज करती हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हैं, उनको कहती हैं कि आपने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल किया और हम आप अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह का मैसेज उनको जाना चाहिए था, जिनका लास्ट एक्टिव टैक्स पेयर जो लोग थे, और उसमें फ़र्क होना चाहिए था। जो लोग नॉन फाइलर हैं, नॉन फाइलर का बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन वो अब हुकूमत ने जो स्टांस लिया है वो ऑल्दो IMF की वजह से है, लेकिन अगर वो स्टांस हुकूमत पे इम्प्लीमेंट करेगी तो नॉन फाइलर जब कन्वर्ट होंगे तो पाकिस्तान का टैक्स बेस बढ़ेगा। सही। और अनवर साहब, ये भी ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इस टैक्स नेट में वो आते हैं या नहीं आते, उनकी कितनी इनकम होनी चाहिए तो फिर वो टैक्स फाइलर बन सकते हैं। ये ज़रा क्लैरिटी दे दीजिएगा कि ये 60,000 रुपये या उससे ज़ायद की जो माहाना आमदन वाले हैं, या इसको अगर हम एनुअल शिफ्ट कर लें तो वो कितनी इनकम है? 6 लाख का थ्रेशोल्ड है एनुअल, यानी 50,000 वाला उस टैक्स नेट में आता है और उसको टैक्स रिटर्न अपने फाइल करने चाहिए। जी बिल्कुल। और ये तनख्वाहदार तबके और कारोबारी तबके के लिए, दोनों के लिए ये सेम है फिगर? जी हाँ बिल्कुल। लेकिन कहीं कारोबार का अगर टैक्स कट जाता है तो वो फिर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर वो
कई सप्लाई उसने 1-2 सप्लाई भी की है लेकिन उसको विथहोल्डिंग हो गई है, उसको टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना पड़ता है क्योंकि उसका टैक्स कट जाता है। इसी तरह कुछ लोग प्रॉफिट ऑन डेट लेते हैं और उनका प्रॉफिट ऑन डेट कम भी होता है तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्योंकि उनका विथहोल्डिंग टैक्स कट चुका होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं लेकिन ये थ्रेशोल्ड 600,000 है। और जो बात है ना वो ये है कि डायरेक्ट और जो सैलरी क्लास तबका वो तो अपना टैक्स बिल्कुल प्रॉपर दे रहा है इसलिए कि उसका टैक्स जो है एम्प्लॉयर काट लेता है। अब उनमें बहुत से लोग रिटर्न नहीं फाइल करते तो मेरे ख्याल में उनको रिटर्न भी फाइल करना चाहिए। एफबीआर की आसान टैक्स फाइलर वो ऐप है उसको यूज करते हुए अपना रिटर्न भी फाइल करें ताकि आपका डिस्क्लोजर भी प्रॉपर हो। सही। और अनवर साहब, अगर पिछले साल का कोई टैक्स फाइलर है पिछले फिस्कल ईयर का और वो किसी भी वजह की बुनियाद पर या अगले साल नहीं अगर टैक्स फाइल कर सका है तो ये जो एफबीआर अब सख्त इकदाम उठाने जा रहा है वो फिर उसके खिलाफ भी उठाए जाएंगे और इनका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? चूंकि ये टैक्स फाइल जमा करने की डेट तो अभी ख़त्म हो जाएगी 14 रोज़ के बाद और वो तो फिर 28 फरवरी तक वो फाइलर लिस्ट में ATL में मौजूद रहेगा। देखिए ये जो आपने बताया ना कि रिटर्न्स की फाइलिंग 35 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया 30 सितंबर इन कंपैरिजन टू 30 सितंबर 2023। इसमें जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने क्लाइंटों को दिनों रात जाग के उनको सर्विस दी है, उनके रिटर्न्स फाइल किए हैं, तो एटलीस्ट एफबीआर को उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एफबीआर को ये देखना होगा ये जो 14 दिन है ये बड़ा हमने कोशिश करके उनसे 14 दिन लिए हैं, वो बड़े एडमेंट थे कि इस दफा हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। मैंने कहा आपको ये देखना होगा कि लोग अगर आ रहे हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ आ रहे हैं तो आपको उनको इनकरेज करना चाहिए। ऑल्दो मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि डेट बढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की पिछली हिस्ट्री में अगर देखें तो डेट का कोई वैल्यू नहीं होती थी। डेट एक्सटेंड होते होते 3-4 महीने तक बढ़ जाती थी। अब आपने अगर शिफ्ट किया है और कोई 15 दिन के टाइम से लोग फाइलर और बन सकते हैं, उनको टाइम मिल सकता है, तो उनको क्यों ना दिया जाए। और इस तरह नंबर्स मेरे ख्याल में और बढ़ेंगे, इसलिए कि पाइपलाइन में काफी रिटर्न जो है ना इस वक्त मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।